सैंडी एक छटा हुआ बदमाश था। चोरी चकारी, लूट मार ये उसका पेशा था। सैंडी कई बार क्राइम करके पुलिस से बच जाता था, पर एक दिन बदकिस्मती से वह पुलिस के हाथों चढ़ गया और पुलिस के पास काफ़ी सबूत भी जमा हो चुके थे उसे जेल पहुंचाने के लिए। कोर्ट की कार्रवाई हुई और सैंडी को 5 साल की सज़ा हो गई। सैंडी को जिस जेल में भेजा गया था वहाँ की वार्डन एक औरत थी, पर वह बहुत सख्त थी। जेल जाने के बाद भी सैंडी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। वह आए दिन किसी न किसी से झगड़े मोल लेता तो किसी पुलिस वाले से तू तड़ा करके बात करता, पर वार्डन ने उस पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पर एक दिन सैंडी ने हद ही पार कर दी। सैंडी ने एक फीमेल कांस्टेबल को छेड़ दिया। वह कांस्टेबल नई नई भर्ती हुई थी। वह सैंडी के इस बर्ताव से बहुत दुखी हुई और रोने लगी, और जब वार्डन को इस बात का पता चला तो वह बहुत गुस्सा हो गई और सैंडी को ढूंढते हुए उसके सेल में पहुंची। पर जब वार्डन सैंडी के सेल में पहुंची तो देखा वहाँ कोई नहीं है। फिर उस वार्डन ने पास ही खड़े हवलदार से पूछा, सैंडी कहाँ है? तब उस हवलदार ने कहा, सैंडी ग्राउंड में बैठा है। तो वार्डन वहाँ से सीधे ग्राउंड में गई। जब वार्डन ग्राउंड में गई तो उसने देखा सैंडी पेड़ के नीचे बैठा हजाम से अपनी दाढ़ी बनवा रहा था। वार्डन जाके सैंडी के सामने खड़ी हो गई और उसने कहा, तुमने उस लेडी कांस्टेबल से क्या कहा? ये सुनकर सैंडी मुस्कुराया और बोला, क्या आप भी मुझसे वही सुनना चाहती हो जो मैंने उससे कहा था? ये सुनकर वार्डन बहुत गुस्सा हो गई और उस नाई से कहा, इसे पूरा टकला कर दो। यह सुनकर सैंडी की आंखें थोड़ी बड़ी हो गई और वह वार्डन को कहने लगा, क्या मतलब है आपका? आप ये नहीं कर सकती। तब वार्डन ने सैंडी से कहा, ये जेल मेरा है और यहाँ पर वही होगा जो मैं कहूँगी। पर सैंडी इतने जल्दी मानने वाला नहीं था। सैंडी उठ खड़ा हुआ, पर वार्डन भी बहुत जिद्दी थी। वार्डन ने सैंडी को एक थप्पड़ लगाया और कहा, चुपचाप बैठ जाओ और अपना टकला करवाओ। पर सैंडी अभी भी नहीं माना। तब उस वार्डन ने 2-3 हवलदारों को बुलाया और सैंडी को पकड़ने को कहा। तब 3 हवलदार आगे आए, जिसमें से एक हवलदार ने सैंडी को दाएं से पकड़ रखा था और दूसरे ने बाएं से, और तीसरे हवलदार ने सैंडी के सर को नीचे झुकाकर पकड़ा हुआ था। यह देखने के लिए पूरा जेल वहाँ पर जमा हो चुका था। फिर वार्डन ने उस हजाम से कहा, तुम क्या देख रहे हो? सुना नहीं मैंने क्या कहा? इसे पूरा टकला कर दो। यह सुनकर वो हजाम भी थोड़ा घबरा गया और तुरंत ही सैंडी के सर पे उसरा रख दिया और नीचे की ओर चलाने लगा। सैंडी बहुत झटपटा रहा था, पर हवलदारों ने उसे काफ़ी टाइट पकड़ रखा था। उस हजाम ने पहले तो सैंडी के सर के ऊपर के बाल शेव करने शुरू किए। कुछ 3 से 4 स्ट्रोक मारने के बाद सैंडी के बाल अब ज़मीन पर गिर रहे थे और वो हजाम भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। एक तो सैंडी के सर पर पानी भी नहीं डाला हुआ था, जिस वजह से सैंडी को बहुत तकलीफ हो रही थी टकला होते हुए। पर कुछ ही मिनटों में उस हजाम ने सैंडी को ऊपर से पूरा टकला कर दिया था। फिर उसी तरह उस हजाम ने सैंडी को पीछे से भी टकला करना शुरू किया। अब सैंडी के बाल उसके सर से उसके कानों पर आ रहे थे और कुछ तो उसके कंधे पर ही आकर रुक रहे थे। वह हजाम बड़ी तेज़ी से सैंडी के सर पर उसरा चला रहा था और कुछ ही मिनटों में सामने की तरह उसने सैंडी के पीछे के बाल भी पूरे शेव कर दिए थे। फिर उस हजाम ने सैंडी को दाईं ओर से भी टकला कर दिया और देखते देखते बाईं ओर से भी उसे पूरा टकला कर दिया था। अब सैंडी के सर पर एक भी बाल नहीं था। फिर तीनों हवलदारों ने सैंडी को छोड़ दिया। सैंडी बहुत गुस्से में वार्डन को देख रहा था, पर जब सैंडी ने देखा कि सारे लोग उसे ही घूर रहे हैं और हंस रहे हैं, यह देखकर वह बहुत मायूस हो गया और रोने लगा। तब वार्डन ने सैंडी से कहा, अब पता चला उस लेडी कांस्टेबल को कैसा महसूस हुआ होगा जब तुमने उसे छेड़ा था। अगली बार अगर तुमने ऐसी हरकत की तो तुम्हारा फिर से टकला होगा, पर इस बार पूरा नहीं बल्कि तुम्हें आधा टकला करके हम पूरे जेल में घुमाएंगे। तो अभी समय है, सुधर जाओ। यह सुनकर सैंडी को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वो कुछ कर भी नहीं सकता था। बस वही खड़े खड़े रो रहा था।